आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज हम मन के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, मन में शांति चाहते हैं, मन में ऐसी खुशी चाहते हैं जो हमेशा स्थिर रहे। उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं, लेकिन हमारे प्रयास अधिकतर गलत दिशा में हो जाते हैं। देखिए, शास्त्रों में, पुराणों में ये मन के विषय में कहा गया है कि जब हम संसार के विषयों में, सांसारिक चीज़ों में अधिक लिप्त हो जाते हैं, या ये कहिए कि हमारा मन संसार की चीज़ों में जब ज़्यादा लिप्त हो जाता है, संसार के विषयों में ज़्यादा ये मन जब लग जाता है, तो इससे हमारा बंधन बनता है। हम भव सागर में बंध जाते हैं और फिर हम अधिकतर दुख का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी भौतिक सुख साधन हैं, वो हमें क्षणिक सुख देते हैं, क्षणिक तृप्ति देते हैं। और अगर जब हमारा मन ईश्वर के चिंतन में लग जाता है, परमात्मा के चिंतन में लग जाता है, या ईश्वर तत्व की ओर हमारा ध्यान होने लगता है, तो यही मन हमें मुक्ति भी दिला देता है। इसीलिए कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन हमारे बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण भी मन ही है, और मन के वजह से ही सारी संसार की व्यवस्था है, और मन के वजह से ही संसार से मुक्ति है। तो ये मन अक्सर भगवान के भजन में नहीं लगता है। आपने ख्याल किया होगा, उसमें एकाग्रता नहीं होती। अक्सर लोग प्रातः, सायं, संध्या काल में भगवान की भक्ति के लिए बैठते हैं, लेकिन जैसे ही हम भगवत भक्ति का चिंतन करते हैं या हम ध्यान करते हैं या हम ईश्वरी बातों को सुनते हैं, तो वहाँ से हमारा मन हमें तुरंत ही संसार की चीज़ों की तरफ मोड़ देता है। जैसे कि आप शाम को संध्या करने लगे और अचानक ही आपका मन कहेगा थोड़ी देर में भोजन का समय भी हो रहा है। तो भोजन का समय होते होते ये सोचते सोचते इधर संध्या पूजा हो रही है, दूसरी तरफ मन कल्पना कर रहा है क्या सब्जी बनी होगी, क्या क्या भोजन में बना होगा। और सायंकाल में अगर घर में रह रहे हैं, वहीं पर उसकी सुगंध भी आने लग जाती है रसोई से। तो फिर मन कहता है ज़्यादा देर बैठना तो मुश्किल ही है, और उधर हमारा मन चले जाता है। तो भगवान की भक्ति में क्यों नहीं लगता? संसार की चीज़ों में मन अधिक क्यों लगता है? क्योंकि संसार की चीज़ों में मन को लगाने के लिए कोई अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती। यह अभ्यास हम पहले से करके आए हुए हैं, जन्म जन्मांतर का अभ्यास है। आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है
जल्दी ही कालांतर में वह माँ का स्तनपान करने लगता है, चाहे वह पशु का बच्चा क्यों न हो, स्वतः ही करने लगता है, क्योंकि उसे जन्म जन्मांतर का अभ्यास है। ऐसे ही संसार की चीज़ों का, विषयों का, सुख सुविधाओं का उसे अभ्यास है, वो उसका अधिक चिंतन करता है, उसमें उसका मन लगता है। तो फिर मन को कैसे लगाएं? क्योंकि जैसे ही हम भगवत चिंतन करने लगेंगे तो हमारा मन तो संसार की तरफ दौड़ने लगेगा। तो फिर क्या करें इसके लिए? यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान से पूछा था। भगवान ने अर्जुन से कहा कि इसके लिए मन को वश में करना चाहिए, करना होता है। अर्जुन ने कहा, भगवान ये मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। ये बहुत जिद्दी है, बलवान है, हठी है। इस मन को रोकना, बस में करना तो बड़ा कठिन है। हो सकता है वायोरिव जैसे हवा होती है ना, तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुर्लभ। हवा की तरह, जैसे हवा को पकड़ना मुश्किल है, उसी तरह से इस मन को रोकना भी बड़ा मुश्किल है। हो सकता है हवा रोक ले वे मनुष्य मन को नहीं रोक सकता, इतना बलवान है ये मन। तो भगवान ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, ये बात निश्चित है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहु अर्जुन, तुम ठीक कहते हो, मन को बस में करना बड़ा कठिन है। ये चंचल है, बलवान है, जिद्दी है। तो फिर सुनो, इसको बस में करने का एक उपाय है। कैसे मन को अपने ढंग से चलाया जाए, उसका उपाय ये है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मन जो है अभ्यास से बस में होता है और वैराग्य से बस में होता है। दो चीज़ों से ये बस में हो जाता है। सरल भाषा में कहें तो अभ्यास, रोज के अभ्यास से अगर रोज नियमित बैठेंगे तो मन आपको समय, अगर आप कभी भूल भी जाएंगे तो मन आपको याद दिलाएगा कि तुम्हारा बैठने का समय हो गया, भगवान के पूजा का समय हो गया। चाहे किसी भी चीज़ के लिए आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास की वजह से, नियमित अभ्यास की वजह से मन भी आपका सहयोग करने लगेगा। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का जो व्याख्या है वो बहुत बड़ी है। अति सरल भाषा में हम इसे कहें तो भगवत गीता के अनुसार सभी जीवों में परमात्मा को देखना और प्राणी मात्र की भलाई सोचना, प्राणी मात्र की उन्नति करने का विचार करना और प्राणी मात्र की उन्नति के लिए कर्म करने का नाम वैराग्य है। और अथवा ईश्वर के लिए ही सारे कर्म जो किए जाएं उसका नाम वैराग्य है। तो हर जगह ईश्वर का भाव रहे, तो ये अगर होगा, वैराग्य का मतलब है दूसरा सरल भाषा में कहें तो सांसारिक चीज़ों से अरुचि का हो जाना। अरुचि हमें रोज होती है लेकिन वो स्थिर नहीं होती है। जैसे हम एक बढ़िया स्वादिष्ट भोजन आज करते हैं तो दूसरे दिन फिर उसकी अरुचि हो जाती है बार बार ग्रहण करने पर। हम चाहते हैं फिर अब नई चीज़ को खाया जाए जिससे कि हमें उससे सुख मिले। तो ये अरुचि हमें रोज़ तो होती है लेकिन हम इसको आगे लागू नहीं करते और संसार की चीज़ों में ही सुख को, रुचिकर चीज़ों को ढूंढते हैं सांसारिक सुख के लिए। तो अगर यही क्रम ईश्वर प्राप्ति के लिए होने लगे, संसार की चीज़ों में प्राथमिकता न रहे और ईश्वर की प्राथमिकता हो,
ईश्वर की याद की प्राथमिकता हो और ईश्वर के बारे में सुनने की प्राथमिकता हो, ईश्वर के लिए ही काम कर्म करने की प्राथमिकता हो, तो ये भगवद गीता के अनुसार वैराग्य है। अगर ये वैराग्य हमारे अंदर आ गया तो फिर हम अभ्यास करेंगे आगे। बिना वैराग्य के अभ्यास नहीं होने वाला है। वैराग्य से संसार की समझ आ जाती है और तब हम अपने उत्थान के लिए अभ्यास करने लगते हैं। तो ये सरल भाषा में कहें तो अभ्यास से और वैराग्य से हमारा मन हमारे अनुकूल होके हमारे अनुसार चलने लग जाता है। अन्यथा मन संसार की चीज़ों के माध्यम से, संसार की चीज़ों के स्वाद को इंद्रियों के माध्यम से लेता है और इस प्रकार से संसार की चीज़ों का चिंतन करते करते हमारा पतन हो जाता है। पतन नीचे को गिरना होता है। पानी आप गिराइए तो नीचे को जाएगा, सीधे जाएगा। ऊपर छत से गिराइए नीचे को आएगा, लेकिन नीचे से छत को चढ़ाना बड़ा सरल काम नहीं है, वो कठिन है। तो उसी को उत्थान कहते हैं। अपना उत्थान तभी संभव है जब हम अपने मन को ईश्वर की तरफ एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं वैराग्य के साथ। सरल भाषा में कहें तो ये भी एक वैराग्य है कि भाई यहाँ रहना तो है नहीं, कुछ समय में जाना है, तो इसलिए सत्कर्म करें। सत्कर्म का मतलब परोपकार करें, परहित करें, सब में ईश्वर का भाव का समझते हुए परहित करें, तो ये उत्थान का मार्ग बनने लगेगा और हमारा अभ्यास भी आगे को बढ़ता ही जाएगा। वैराग्य होने से अभ्यास होता है, अभ्यास का मार्ग खुलता है। अगर वैराग्य न हो तो फिर संसार की चीज़ों का अभ्यास होता रहेगा, वो तो पहले से ही हमारे पास हुआ है। उसके लिए कोई ट्रेनिंग की या कोई कोर्स की अलग से ज़रूरत नहीं होती, वह स्वतः होता है। हम सोना अपने आप सीखते हैं और हंसना अपने आप सीख जाते हैं, खुश होना अपने आप सीख जाते हैं चीज़ों को देख करके, क्योंकि उनका अभ्यास हमने पहले से किया हुआ है। लेकिन ईश्वरीय वार्ता में, ईश्वर के चिंतन में, ईश्वरीय शास्त्रों के अवलोकन में, अध्ययन में रुचि हमारी नहीं होती, क्योंकि उसका अभ्यास हमने नहीं किया है। वह अभ्यास हमारे वैराग्य से ही संभव है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लगेगा। हमने एक प्रयास किया है इस बारे में, मन के विषय में हमारे ग्रंथों के आधार पर कुछ कहने का। इसमें हमने ये प्रयास किया कि सरलता से हमारे समझ में ये बात आवे। हर हर महादेव।